एक ना गुरु जी का ब्लैक कलर का स्वरूप था, वो हमारे मंदिर में मम्मा ने रखा हुआ था। सो मैंने वो स्वरूप देखा। इट वॉज नॉट अ नॉर्मल विजन, बड़ा अलग ही फील हुआ मुझे। और मैं ना ऐसे इसे झटका लगता था, ऐसे झटका सा लगा मुझे। वो झटका जब लगा ना, मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है। जब उन्होंने आपको अपने से कनेक्ट करना ना, ऐसे कर देंगे ना कि आपको ना एडिक्शन हो जाएगा उनका। मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी होगी कि मैं जहां जाऊं ना, मुझे गुरुजी दिखते थे। बिल्कुल एक न्यू सलों में भी जा रही हूँ ना, तो वहां पे भी गुरुजी का स्वरूप है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं सलों में क्या करने गई हूँ। मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे ये जो फोटो लगी है ना, इनके बारे में बताओ। आई यूज्ड टू से लाइक दिस। मुझे बचपन से ना अप्रैल के मंथ में हार्वेस्टिंग सीजन होता है ना, जब पोलन ग्रेन से, मेरे को उससे एलर्जी थी। तो मुझे क्या होता था, मुझे खांसी, कफ, स्नीजिंग, कभी कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाती थी। तो काफी सिवियर हो जाता था, मेरा वेट लॉस हो जाता था। मेरे को इतना इतना वीकनेस फील होती थी कि मैं कुछ ना खा पाती थी, ना कुछ पी पाती थी, बिल्कुल ऐसे रेस्ट भी रहती थी। तो 23 मार्च में, जैसे मैंने बताया, मार्च में मैं गुरुजी के मंदिर गई, फर्स्ट टाइम मंदिर किया। अप्रैल आया, कुछ भी नहीं हुआ, तो इग्नोर कर दिया, पता ही नहीं था क्या हुआ है, भुला ही दिया गुरुजी ने माइंड से। अगला साल आया, अप्रैल आया, नहीं हुई कोई प्रॉब्लम। तब रियलाइज हुआ, अरे ये क्या हुआ, मतलब देखो पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ। इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा। ना गुरुजी हमसे मिले, ना हमने उनको टच किया, ना कभी हमने कोई उनसे बात करी। ऐसा कैसा प्यार, बिल्कुल, फिर भी इतना प्यार है। ऐसा कैसा प्यार कि आप उनको इतना याद करते हो कि आके कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई अच्छा काम भी होता है, आपको सबसे पहले वही याद आते हैं। उठते बैठते सोते जागते आपको वही याद आता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मुझे लगता है गुरुजी के मंत्र जाप के अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और वो ऑरा कैसे स्ट्रांग होता है? पाठ से, मंत्र जाप से। मंत्र जाप क्या है गुरुजी का? ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सदा सहाय, इज ऑलवेज देयर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरुजी के नए नए प्यारे प्यारे सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं आपके लिए। तो वैसे ही आज हमारे साथ गुरुजी एक बहुत ही प्यारी सी संगत सृष्टि आंटी, सृष्टि जी हमारे साथ मौजूद है और वो अपनी जर्नी शेयर करेंगी, कैसे गुरुजी ने उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और कैसे उनकी लाइफ में मिरेकल्स हुए, जो भी उनकी जर्नी रही है, क्या वो अपने आप को लेकर गुरुजी के बारे में सोचती हैं। तो वो सब चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए मिलते हैं। मैम से कैसे हो? जय गुरुजी। जय गुरु जी। मैं ठीक हूँ, अंकल आप कैसे हैं? बस एकदम बहुत बढ़िया, सब गुरु जी की कृपा है। तो आपकी मतलब लाइफ में क्या गुरु जी आने के बाद मतलब कैसे आपकी लाइफ में एकदम टर्निंग पॉइंट आया कि आपको लगता है कि हाँ वाकई में ही गुरु जी ने किया है? ये स्टोरी है 2023 की, मार्च में। मार्च में मैं गुरुजी के मंदिर फर्स्ट टाइम गई थी। उससे पहले 2022 में नवंबर ऑनवर्ड्स मेरे साथ कुछ अलग रहा। मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कुछ तो डिफरेंट हो रहा है लाइफ में। बिल्कुल समझ नहीं आता था कुछ भी। हाँ, इससे पहले की जर्नी ये है कि गुरुजी से मिलने से पहले मैं ऑलरेडी किन्हीं और गुरुजी को फॉलो करती थी, बट उन्होंने हमें बीज मंत्र दिए हुए थे। तो सिंस द एज ऑफ 12 मैं मंत्र जाप करती थी। तो 12 इयर्स की एज से लेकर अभी 2023 तक तो मेरा गुरुजी के साथ, पहले वाले गुरुजी के साथ कनेक्शन था। सो उससे क्या हुआ कि मैं मेडिटेट करती थी। तो आपको पता है, जैसे आप मेडिटेट करते हैं, आप स्लोली स्लोली आपके अंदर चीजें, इंट्यूशन पावर, बहुत सारी चीजें चेंज होने लग जाए। बिल्कुल। 22 तक तो यही चलता रहा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि 22 में, एंड ऑफ 22 में बहुत सारे चेंजेस मेरी लाइफ में आने लगते। आई वॉज स्टेइंग अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं कहीं और रहती थी, और मुझे वहाँ पे ही कुछ ऐसे ऐसे फील होने लग गया था जो थोड़ा पर्सनल है, मे बी मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत प्राइवेट ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी की। देन एक दिन मैंने अपनी मदर को कॉल किया। मैंने कहा मम्मा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मतलब ठीक इन द सेंस अच्छा लग रहा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। सो शी सेड कि बेटा तू है ऐसी ना, तो यू हैव बीन इनटू दिस, शुरू से ही तू स्पिरिचुअल रही है, तो ठीक है, दैट्स वन ऑफ द, तेरा एक्सपीरियंस होगा, कोई बात नहीं, होगा, ठीक है, बट मन ना माने
क्योंकि पता है कुछ और हो रहा है, फीलिंग ही अलग आ रही है। सोते उठते बैठते काम करते, मैं कंपनी में काम करती थी, आई वाज वर्किंग। सो ओवर द टाइम ऐसे लगा कि सो रही हूँ तो भी कुछ एक ख्याल ही जो ख्याल आ रहा, चलती हूँ किचन में हूँ कुछ भी कर रही हूँ, एवरी टाइम आई एम हैविंग समबडी अराउंड मी, ऐसी एक फीलिंग आती थी, मुझे समझ नहीं आया। सो 23 मार्च में 3 मार्च को आई केम टू माई पेरेंट्स, ऐसे विजिट के लिए आई थी। सो विजिट के लिए आई तो मुझे तब भी मम्मा मेरी कनेक्टेड थी। कनेक्ट कैसे हुई थी कि उनकी किसी फ्रेंड ने मम्मा को बताया था कि आओ, जैसे होता है ना फ्रेंड्स और फ्रेंड्स मिलके पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, तो मम्मा वाज लाइक कि ठीक है आई वांट टू गो एंड मैं जाके देखती हूँ क्या होता है। तो नॉर्मल चाय प्रसाद होता है, लव में प्रसाद होता है ना, होता है। तो उन्होंने ये चीज समझ के ठीक है जाते हैं, सो वो गए। वहां जाते थे तो बीच बीच में, अच्छा एक पॉइंट मैं भूल गई हूँ बताना, बीच बीच में 22 में मेरी मॉम मुझे गुरुजी की ना स्वरूप भेजती रहती थी फोन पे व्हाट्सएप वगैरह। वैसे ही कि देखिए ना गुरुजी। तो मैं आई वाज बिजी विद माय थिंग्स, तो मैं देख के मैं ऐसे आई डोंट नो, ठीक है आप जो कर रहे हो अच्छा है, क्योंकि मैं गुरु वाली हूँ, मैंने गुरुजी को फॉलो किया हुआ है। नॉट ओनली दिस गुरुजी, हमारे गुरुजी, इनसे पहले वाले जो गुरुजी थे हमारे, सो वो इवन अभी भी हैं। सो तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ठीक है, यू कैन नेवर डिसरिस्पेक्ट और से कि नहीं भैया, मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं था मेरी इस चीज को लेके। सो व्हाट हैपेंड, मम्मा तो करते रहे। फिर 23 में जब मैं यहाँ आई, पेरेंट्स से मिलने के लिए आई, तो समथिंग, एक ना गुरुजी का ब्लैक कलर का स्वरूप था, छोटा वाला पॉकेट स्वरूप होता है ना, वो हमारे मंदिर में मम्मा ने रखा हुआ था। सो मैंने वो स्वरूप देखा। इट वॉज नॉट अ नॉर्मल विजन, ऐसा नहीं था कि मैं एक नॉर्मल कोई चीज देखती हूँ जैसे स्वरूप है मैं, ऐसा नहीं था वो। इट वॉज बड़ा अलग ही फील हुआ मुझे, और मैं ना ऐसे इसे झटका लगता था, ऐसे झटका सा लगा मुझे। एंड वो झटका जब लगा ना, मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है, क्योंकि गुरुजी क्या करते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ा देते हैं अंदर। जब उन्होंने आपको अपने से कनेक्ट करना ना, ऐसे कर देंगे ना कि आपको ना एडिक्शन हो जाएगा उनका। आप दिन रात, जैसे मेरे को 22 में हो रहा था कि मेरे को कुछ तो हो रहा है, कि सम एनर्जी इज विद मी, क्योंकि आप मेडिटेशन जब आप करते हो आपको पता चलता है कि आपके साथ कुछ तो हो रहा है। आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि मंदिर में जैसे गुरुजी का स्वरूप रखा है और उसको देख के कि यार ये मतलब क्यों रख दिया, ये है कौन, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने कहा ना, जब मम्मा ने मेरे को फर्स्ट टाइम ये स्वरूप दिखाया था ना, तो मेरे मन में कोई ऐसे थॉट नहीं आया था कि यार ये क्या है, कौन है, ऐसा कुछ भी नहीं आया था मुझे। मतलब मेरे को ये पता था कि गुरु जितने रिस्पेक्ट ही होती है, बिल्कुल गुरु जी, कोई गुरु हो वो आपके लिए रिस्पेक्टफुल ही है। एक आपकी सोल की वो डेवलपमेंट वैसी ही होती है, आप डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल वो इवॉल्व होते हैं ना, जब हम धीरे धीरे मेडिटेट कर करके, पाठ कर करके तो आपके अंदर वो इवॉल्व हो जाती है चीज, राइट। तो वो समझ आ गई थी कि नहीं, गुरु इज गुरु, चाहे कोई भी गुरु हो, आज ये गुरु कल को कोई गुरु, गुरु इज बिलोंग। तो जब उनको फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मुझे कुछ हुआ, अब वो समझ नहीं आया उस टाइम क्या हुआ। तो उसके बाद मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी हो गई कि मैं जहां जाऊं ना मुझे गुरुजी दिखते थे। बिल्कुल एक न्यू सलों में भी जा रही हूँ ना, तो वहां पे भी गुरुजी का स्वरूप है। अब मैं वहां जा रही हूँ, अब मैं सलों की जो ओनर है मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं सलों में क्या करने गई हूँ, मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे ये जो फोटो लगी है ना इनके बारे में बताओ। आई यूज्ड टू से लाइक दिस कि मुझे इनके बारे में बताओ। तो वो जो लेडी है, आप देखो गुरुजी ने जब कनेक्ट करना है, उन्होंने उस लेडी को बोलने ही नहीं दिया, कुछ नहीं बताया, और वो ऐसे हो गई जैसे मतलब उन्होंने मेरी बात ही ना सुनी हो। और मे बी अगर कुछ बोला भी तो इतना लिमिटेड बोला कि मुझे तो उतना तो मुझे ही पता था, तो आप क्या बता रहे हो नहीं बात। तो ऐसे मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। ऐसे करते करते 3-4 महीने मेरे ऐसे ही निकल गए, यही सोचते सोचते क्या हो रहा है क्या हो रहा है। कहीं पे भी जा रहे हैं तो हर जगह दिख रहे हैं, हर जगह दिख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। और एक क्यूरियोसिटी बढ़ाई कि मेरे पास भी स्वरूप होना चाहिए स्टार्टिंग में। तो अब स्वरूप कैसे है, मेरी सिस्टर, मेरी कजिन सिस्टर, मासी की बेटी, तो वो गुरुजी से कनेक्टेड थी, वो मुझे भी नहीं पता था। मेरे गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले मेरी ऑलमोस्ट 90% ऑफ माय फैमिली इज कनेक्टेड विद गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे यही नहीं पता था कि मेरे सारे कजिन्स कनेक्टेड है, मैं ही नहीं हूँ। मेरी मासियां कनेक्टेड है, मामा कनेक्टेड है, यार मुझे नहीं पता था। सो
मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई एंड उसको पता चला कि मैं आई हूँ एंड मेरे को ऐसे ऐसे इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसने मुझे बोला कि चल मैं ना तेरे को बड़े मंदिर लेके चलती हूँ। तो अंकल ऐसा हुआ कि 19 मार्च 2023 में, ये डेट मुझे अच्छी तरह याद है, बड़े मंदिर। उससे पहले गुरुजी ने ना मुझे अब्जॉर्ब कर लिया था, कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लिया था। मुझे ये पता था कि मतलब एक सोल को पता होता है कि अब ये जो कर रहे हैं ना, इसको इनको कर लेने दे, दिस समथिंग विच इज हैपनिंग, लेट इट हैपन। सो जब ये शुरू हुआ तो 19 मार्च को जब मैं मंदिर गई हूँ, फर्स्ट शब्द जो मैं बचपन से सुन, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो मैं बचपन से एक शब्द बहुत सुनती रही हूँ, तो एक शब्द मुझे बहुत पसंद था, विण बोलिया सबके जानदा। बिल्कुल। तो जब मैं मंदिर गई हूँ, एंटर भी अभी तो वो जो लेन है गुरुजी के एंटर करने वाला जो रास्ता है, वहां से ये शब्द चल रहा है और ये शब्द चल रहा है और मैं और शांत होती जा रही हूँ कि मुझे कुछ बात ही नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं कहना है कि मुझे क्या समझ में आ रहा है। और मैं अंदर जा रही हूँ, अंदर गई हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम पे आई गेस कोविड नया नया हटा था, राइट। जो रिस्ट्रिक्शंस थे हमारे वो हटे थे। तो मंदिर में आधा घंटा मुझे सिर्फ लंगर मिलने का वेट मुझे करवाया उन्होंने, और उस टाइम पे इंडिविजुअल थाली, डिस्पोजेबल थाली देते थे गुरुजी के मंदिर में। तो आधा घंटा, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एकदम नम क्या रहा है? नम माइंड, साइलेंट। बस ये है, ये पता है कि बिन बोलिया सबके जानदा ते तेनू कुछ कहने की लोड़ नहीं है हुण। राइट। एंड आई वाज लाइक ठीक है। इतना प्यारा लंगर प्रसाद मिला मुझे आज तक उस लंगर प्रसाद के ना टेस्ट अभी तक भी आता है। राइट। इतने लंगर प्रसाद खाए हैं मैंने, लेकिन वो कभी नहीं होता जो स्टार्टिंग में हुआ था। मेरी सिस्टर बैठी, मेरी मॉम, मेरे डैड, हम लोग सब गए थे, उसकी बेटी भी, हम सब गए थे। इतना ऐसे लग रहा था कि मैं किसी को नहीं जानती, सब अब कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा, सब चुप करके बैठे हुए हैं, सब चुप करके लंगर कर रहे हैं, सब चुप करके वहां पे चाय प्रसाद ले रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो हम यूजुअली कहीं जाते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, देखो नई चीज आई है, नई जगह पे आए हैं, कुछ भी नहीं। सो वहां से जर्नी शुरू हुई, और वो जर्नी ऐसे शुरू हुई, मैंने सिस्टर को बोला, मैंने कहा गरिमा मुझे आई वॉन्ट गुरुजी स्वरूप, तुझे स्वरूप चाहिए? पॉकेट से निकाला छोटा सा स्वरूप, वो आज भी मेरे पास है, पहला स्वरूप गुरुजी का मुझे उसने, मेरी सिस्टर ने दिया। तो जब स्वरूप मिला, ऐसी हो गई जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, खुश, एकदम ऐसे पता नहीं क्या ही मिल गया। बिल्कुल। और उनके साथ में ऐसे बैठती थी सोते हुए तो गुरुजी साथ में है, मैं कहीं जा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ तो गुरुजी साथ में सामने लैपटॉप पे हैं, वही छोटे वाले स्वरूप जी, और कुछ नहीं है मेरे पास। और मन में भी अंदर। और मन में गुरुजी, मतलब मैं जय गुरुजी भी, मैं इनको देखती ही रहती थी, बस इतना ही थॉट चलता रहता था कि मैं इनको बस आई जस्ट वांट टू लुक एट हिम। बोलना क्या है वो भी नहीं आता, क्या बोलना है कुछ भी नहीं पता, क्या समझ आ रहा है वो भी नहीं पता, लेकिन समझ सब कुछ आ रहा है। वो सोल को आ रहा था, वो मुझे नहीं आ रहा था। सो ओवर द टाइम फिर गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, अननोन ब्लेसिंग्स जो आज तक भी मुझे नहीं पता, वो भी ब्लेसिंग्स है। लेकिन मैं यहाँ पे आज आपसे लॉजिकली जो गुरु की नई संगत है या पुरानी संगत भी जो है, वो किस तरीके से गुरुजी को समझती है, मैं उस लैंग्वेज में बात करना चाहूंगी। तो सबसे पहले जैसे कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि मैं सारे ना पहले लाइफ ते हेल्थ ब्लेस करना। बिल्कुल सही बात। तो मेरे साथ एक मेरा खुद का हेल्थ का एक सत्संग है। मुझे बचपन से ना अप्रैल के मंथ में हार्वेस्टिंग सीजन होता है ना, जब पोलन ग्रेन से, मेरे को उससे एलर्जी थी। तो मुझे क्या होता था, मुझे खांसी, कफ, स्नीजिंग, कभी कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाती थी, तो काफी सिवियर हो जाता था, मेरा वेट लॉस हो जाता था। एक महीना, मतलब अप्रैल का महीना इज लाइक दिस ओनली, कंप्लीटली मेरे को इतना इतना वीकनेस फील होती थी कि मैं कुछ ना खा पाती थी, ना कुछ पी पाती थी, बिल्कुल ऐसे रेस्ट भी रहती थी। और कभी कभी मुझे रेस्पिरेशन के लिए कुछ वो नेबुलाइजर्स वगैरह भी लेना पड़ता था, जब एक्सट्रीम में हो जाता था। तो 23 मार्च में, जैसे मैंने बताया, मार्च में मैं गुरुजी के मंदिर गई, फर्स्ट टाइम लंगर किया। उस टाइम पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक ही साथ आ गई थी मेरी लाइफ में, तो वो भी मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट ये बताती हूँ कि जो हेल्थ का है। सो क्या हुआ कि अप्रैल आया, कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस प्रॉब्लम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम और थी। तो
इग्नोर कर दिया, पता ही नहीं था क्या हुआ है, भुला ही दिया गुरुजी ने माइंड से। अगला साल आया, अप्रैल आया, नहीं हुई कोई प्रॉब्लम। तब रियलाइज हुआ, अरे ये क्या हुआ, मतलब देखो पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ। मैं अपने पापा को बोल में आपको कहता हाँ तेरे को तो कब से प्रॉब्लम है, ये नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। आज 2025 हो गया, अभी भी नहीं हुआ, तो ये कैसे हुआ। तो ये एक ऐसा इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं इसका कोई मतलब मैंने ना कभी कभी कोई टेस्ट कराया, ना कभी मैंने कभी ये देखा कि भैया पहले क्या था अब क्या था। मैंने कोई लॉजिकली कंपैरिजंस नहीं करे, मुझे जरूरत ही नहीं थी। मुझे लगता था कि कोई मतलब जब ये शक्ति काम कर रही है ना तो डोंट इंटरफेयर। तो ये हुआ उस दौरान। अप्रैल में तो ये 23 में ये हुआ। मई में मेरी मदर का ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। उनको 25 ईयर्स पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, सेम जगह पे, सेम ब्रेस्ट में, उनको एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे वहां पे क्लॉट था। अच्छा, मैं क्योंकि आई वाज स्टेइंग अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स, तो मम्मी ने मेरे को कभी नहीं बताया, बिकॉज उनको डर लगता था कि भाई जैसे होगा मैं क्या बोलूँ, कौन देखेगा। तो 2-2.5 साल मेरी मदर को कैंसर वहीं डेवलप हो रहा था, और इतना एविडेंट था कि आपको टच भी करने की जरूरत नहीं है, आपको दूर से ही दिख रहा है वो गिल्टी है, वो एक क्लॉट है, आपको दूर से दिख रहा है। सो जब इन्होंने मुझे बोला, मैंने देखा और मैं इमीडिएटली मैंने, मेरे मामा हैं अपोलो में, ही इज हेडिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा मामा ये तो ऐसे ऐसे हो गया है, आई डोंट थिंक सो, मतलब ये रुकना चाहिए। इमीडिएटली मामा कहते नहीं बुला एंड ऑल दैट, सब हुआ, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से पहले जब जब डायग्नोज हो रहा था कि क्या है, तो 3 क्लॉट्स, जिसमें से 2 क्लॉट्स तो साइलेंट थे, एक क्लॉट बहुत एग्रेसिव था। अंकल अगर ये इतना एग्रेसिव था तो बॉडी में नहीं फैल सकता था। 2.5 साल से इतना एग्रेसिव क्लॉट था, नहीं फैलने दिया। तो ये हुआ क्योंकि मेरी मदर की एज ज़्यादा है, तो डॉक्टर ने बोला क्योंकि ये सेम जगह है, अब हमें रिमूव करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, अगर दोबारा से हल्का सा भी कुछ रह जाता है तो वो फिर से डेवलप हो जाता है, वट एवर इट इज। ठीक है, डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट जिस तरीके से करना था किया। मेरे मन में तब भी ये नहीं था कि गुरुजी प्लीज मेरी मम्मी को ये कर, कुछ भी नहीं, कभी कोई अरदास ही नहीं करी क्या है क्या नहीं है। बस गुरुजी ने बहुत सारी चीजें खुद से दिखाते चले गए कि देख अब ये हुआ है, तेरी मम्मी के साथ ये हुआ है, ये हुआ है उसके। मम्मी को 2 साल एग्जैक्टली अभी तक भी मम्मा इज नॉट स्टेबल मच, अभी भी नहीं है। बट वो जो कहते हैं ना लाइफ ब्लेस करना, बिल्कुल गुरुजी ने वो लाइफ ब्लेस करी, न्यू लाइफ, एक न्यू लाइफ दी। क्योंकि अगर मैं ना आती तो ये ना पता चलता, और अगर मुझे ना पता चलता तो ये डेवलप हो जाता। एक टाइम होता है, गुरुजी भी कहते हैं कि मैं इतना टाइम ही खिंच सकना, मेरी हो सकता है उनका कुछ होगा पर्पस। एंड एट द सेम टाइम मैं एक कॉर्पोरेट एचआर रही हूँ 15 साल, मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने जॉब क्विट कर दी। आई सेड आई वांट रिटायरमेंट। ये उसी साल की बात कर रहे हैं, नया चैप्टर शुरू हुआ लाइफ का। एचआर में विल डू समथिंग, कंपनी बनाएंगे जी, ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत सारे लोग लाइफ में जुड़े, क्योंकि ऑब्वियसली आप कुछ करने वाले हो, तो ऑब्वियसली आप उन लोगों के साथ जुड़ोगे, है ना, जो आपके साथ इस तरीके के कांटेक्ट में रहे हैं, राइट। सो लोग आए और चले गए। मतलब ये जो कहते हैं ना कि गुरुजी आपकी लाइफ में सही लोगों को कैसे लाते हैं और गलत लोगों को कैसे निकालते हैं, वो ऐसे ही होता है। मेरे को ये लगता था ये आए, इन्होंने खुद प्रपोजल रखा, ये खुद चले गए, ये क्या हो रहा है। काम शुरू हो गया, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, लेकिन काम चल रहा है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, काम चल रहा है, बट स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। बिल्कुल इतनी मैं टेंशन में रहती थी कि यार ये कैसे होगा, मतलब एक अकेली, आई वाज फीलिंग मेरे पास तो कोई कोर टीम सॉर्ट ऑफ नहीं है, तो मैं कैसे करूंगी ये काम। तो ओवर द टाइम एक अकेली मैं लगी हुई हूँ, कर रही हूँ, करते करते एक ऐसा टाइम आ गया अंकल कि मेरा गिव अप हो गया। इस दौरान मैंने गुरुजी से काफी बार बस इतनी अरदास करती, गुरुजी
आप देख लेना, जो आपको ठीक लगता है ना मेरी लाइफ के लिए आप वो करना, आप जैसा बोलोगे ना। मेरा शुरू से यही रहा, कभी मैंने जिद नहीं करी गुरुजी, और ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं, पता नहीं वो सोल का इस तरीके से कनेक्शन था कि मैंने कोई जिद नहीं करी। गुरुजी इफ दिस इज गुड कर दो, नहीं ठीक लग रहा तो मत करो, मेरे को स्टेबल रखना बस। मैं ना अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना चाहती किसी भी चीज में। सो ये होता रहा। ऐसा एक टाइम आया कि मैंने गुरुजी से एक अरदास करी थी कि गुरुजी मुझे जिस तरीके की लाइफ आप देना चाहते हो, जो सिखाना चाहते हो आप मुझे सिखाओ, जिस तरीके से सिखाना चाहते हो मैं उस तरीके से सीखने के लिए तैयार हूँ। बस कहना यही था। जैसे ही मैंने ये कहा एकदम चीजें बदल गई, इतनी चीजें बदल गई कि मतलब आई एम ऑफ नो यूज वाली फीलिंग होती है ना, एकदम लूजर वाली फीलिंग, ऐसी फीलिंग कहाँ। मतलब मेरी फैमिली में लोगों को ये पता था कि सृष्टि, अच्छा सृष्टि मतलब भाई ये तो काम करी, शी इज वेरी वर्कहॉलिक, बहुत काम, ये वो, बहुत अच्छा स्टेबल माइंड है प्रोफेशनली, ये वो। सब छूट गया मेरा, सब कुछ, मतलब एक हॉल्ट आ गया मेरी लाइफ में, सब बंद हो गया। ये आज मैं कैमरा के आगे बोल रही हूँ, मेरी फैमिली को कुछ नहीं पता है, जाएगी फर्स्ट टाइम मैं ये अब पता चल रहेगा। सो हॉल्ट हो गया। क्यों हुआ? एक ये रीजन कि मदर का भी था, दूसरा मुझे ये समझ में आ गया कि ये कुछ कर रहे हैं। अब मैं घर पे हूँ, मैं काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं कर रही हूँ, कुछ ना कुछ चल रहा है कहीं ना कहीं से कोई अच्छा। उन्होंने क्या किया, जो अच्छे लोग थे ना, इवन इफ दे वर नॉट वर्किंग विद मी एट दैट टाइम, वो मेरे कनेक्ट में रहे। अच्छे लोग जो मेरे साथ चलने वाले थे इस जर्नी में, वो ऑन एंड ऑफ मेरे से बात करे, मैं बात करूं, तेरे डिसहार्टेंड, क्योंकि आसान नहीं है गुरुदेव मार्ग पे चलना, इट्स नॉट इजी। कहते हैं ना सरेंडर करना, सरेंडर तो आप कर ही नहीं सकते हो, ये तो करवाते हैं, अगर ये करवाएंगे तो ही आप कर सकते हो, वरना आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ना ये हुआ एंड मतलब अगेन फिर उसके बाद यही लोग जो मुझे उस टाइम पे फॉलो कर रहे थे, बात करते रहते थे, ये लोग फिर से वापस मेरी लाइफ में आए। ये लोगों ने फिर मुझसे बात करनी शुरू कर दी एंड कहीं ना कहीं पता नहीं इनका क्या रोल है, इन्होंने क्या किया कि सडनली सब कुछ वापस से चलने लग गया। और मैं बहुत शुक्र करती हूँ इस चीज का, लेकिन आज भी मैं इतना सोचती हूँ कि गुरुजी आई डोंट नो आज ये कौन सा टेस्ट चल रहा है मेरा, क्योंकि मुझे नहीं पता गुरुजी आप क्या शुरू करवाते हो, क्यों बंद करवाते हो, क्या करवाते हो, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता और मैं तो बिल्कुल गिव अप करती हूँ। मुझे नहीं पता, आप ये चलवा रहे हो तो आपकी रजा से, रुकवा रहे हो आपकी रजा से, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ये तो मेरा चलो एक प्रोफेशनल वो था, और आज की डेट में मतलब मैंने ऑब्वियसली ये सब चीजें सेटअप करी, मेरी पुरानी जर्नी को भी कंटिन्यू करवाया है, जैसे हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, तो एचआर वाला भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये मैं कर रही हूँ। अच्छा अब क्या हुआ कि ना जैसे हम सत्संग सुनते हैं ना, तो स्टार्टिंग में बहुत सत्संग सुने, बहुत लोगों के सत्संग में जा जाके भी सुने और अदरवाइज भी ऑनलाइन बहुत सत्संग सुने। तो सत्संग में ये बोला जाता था कि गुरुजी कहते ने अपने चपला नाल अपनी अक्ल ਨੂੰ भी बाहर छोड़ के छिड़को। अब मैं सोचती थी, मेरे को गुरुजी ये तो बहुत इम्पॉसिबल चीज है, ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन आई लीव माई लोभ मोह अहंकार, सब कुछ ये कैसे छूटता है, इतना आसान तो है ही नहीं। बिल्कुल सही। तो मैंने सिर्फ एक चीज बोली, गुरुजी मैं अरदास करती हूँ, क्या हुआ। संगत जी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अरदास में बहुत शक्ति है। राइट। आप के मन में कुछ भी होगा और आपको पता है आप वो नहीं कर सकते, आपको पता है, गुरुजी को तो सब पता है, लेकिन आप अपने लेवल पे जितना जानते हो ना कि आप नहीं कर सकते, तो वो गुरुजी करते हैं। तो अरदास एक ऐसा वर्ड है जो मुझे समझ में आया जब मैंने गुरुजी के आगे हाथ सिर्फ इसके लिए जोड़ा, मांगा मटेरियलिस्टिक कुछ भी नहीं, सिर्फ इसलिए जोड़ा कि गुरुजी बंदा बना दो मैंने, बस बंदा बना दो, मेरे को नहीं पता ये सब चीजें आप जो बोल रहे हो, जुत्ती छोड़ के आना, ये कर, मुझे नहीं पता, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। और मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि जैसे आपने मेरे अंदर वो चेंज लाया ना, तो वो सबसे पहले मुझे ही पता चलेगा, मुझे किसी से प्रूफ की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप से ही पता चल जाएगा, और वो हुआ। और थैंक्स टू माय गुरुजी जो पहले मेरी लाइफ में इतने साल 20-22 साल तक रहे हैं, तो उनकी कृपा की वजह से, उनके पाठ करने की जो उन्होंने मुझे शक्ति दी, उनकी कृपा की वजह से मेरे अंदर स्थिरता आई,
बैठ के मेडिटेट करना, आर्ट करना, सिमरन करना, वो नहीं होता। अदरवाइज छोटे बच्चा कहाँ से करता है? नहीं करता वो। इतना छोटा बच्चा, जब 12 साल का बच्चा होएगा, वो खेलने में उसका ध्यान होएगा ना, वो क्यों करेगा ये सब? बट नहीं, वो सब चीजें वहां से आई। आई थिंक वो मेरा ना वो एक ऐसा एक फेज था जहाँ गुरुजी मुझे रेडी कर रहे थे कि देख, तुझे अब ये करना है, तो इसलिए तेरे को पहले से ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सब हुआ। और ओवर द टाइम गुरुजी ने इतनी सारी नॉलेज, जैसे कहते हैं ना, संस्कार तो माँ बाप देते हैं, बहुत संस्कार देते हैं, बचपन से ही हमें बहुत संस्कार मिलते हैं, जिसमें स्कूल में भी हमें संस्कार मिलते हैं, पेरेंट्स से भी मिलते हैं, स्पिरिचुअल संस्कार भी मिलते हैं। लेकिन जो गुरुजी ने संस्कार दिया ना, वो संस्कार मुझे आज तक किसी से नहीं मिले। बिल्कुल सही। और ये ऐसे संस्कार है जो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए नहीं है, ये एक ऐसी लाइफ के लिए है जो एक इल्यूजन है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी सोल को इवॉल्व करते हैं गुरुजी, बिल्कुल। और वो इतने पर्सनल लेवल पे करते हैं कि आप ना एक टाइम पे बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हो बहुत सारी चीजों को लेकर। नहीं कहते अभी मैं परफेक्ट हूँ, नो, बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत ही लंबी जर्नी, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है जी, बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन जो मैं थी 2023 से पहले की सृष्टि और आज की सृष्टि बहुत बदल गई है। तो जो कहते हैं ना, नॉलेज, अकल, बोलने का तरीका, इस चीज को रिस्पॉन्ड करने का तरीका, किसी ने आपको अगर कुछ लाउडली बोल दिया, सो हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू देम, राइट? किसी की बात का कितना ही फर्क पड़ता है आपको दिल। तो ये पाठ ने सिखाया, गुरुजी ने सिखाया पाठ में आपको। गुरुजी देखो, गुरुजी सबर करना, बिल्कुल सबर। और मैं बताऊं, मेरे को एक चीज मैं हमेशा सबसे बोलती हूँ ना, गुरुजी हमसे कभी मिले, जिन्होंने जो संगत आफ्टर गुरुजी आई है, गुरुजी से मिलने जो कनेक्ट हुई है ना, गुरुजी हमसे मिले ना, हमने उनको टच किया ना, कभी हमने कोई उनसे बात करी। ऐसा कैसा प्यार, बिल्कुल, फिर भी इतना प्यार है। ऐसा कैसा प्यार कि आप उनको इतना याद करते हो, इतना कनेक्ट करते हो आप उनसे, कि आके कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई अच्छा काम भी होता है, आपको सबसे पहले वही याद आते हैं, उठते बैठते सोते जागते आपको वही याद आता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? भगवान के लिए तो कहते हैं ना, मैं लॉजिकली ये बात कर रही हूँ, भगवान तो हमें पता है मंदिरों में होते हैं, भगवान जी हमारे तो शिव जी हैं हमारे, ये, लेकिन गुरु जी तो फिजिकल फॉर्म में थे देखा जाए तो ऐसे कैसे हो गया? मेरे साथ तो ये बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस था कि दिस वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे पहले जो गुरु थे वो आज भी हैं, फिजिकल फॉर्म में हैं, तो उनको देखा है ना, समझा है, उनके सामने आए हैं, उनके चरण छुए हैं, उनकी बात सुनी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो कैसे इतना कनेक्ट हो गया? और इतना कनेक्ट हो गया कि अब इतनी ज्यादा उन्होंने ब्लेसिंग्स दे दी है, इतनी समझ दे दी है कि अब पेरेंट्स से भी हम बात करते हैं ना, तो ऐसे बात होती है कि पेरेंट्स नहीं है, जैसे आपस में हम दोस्त बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक लेवल ऐसा हो गया है। उनको समझाने का वैसे तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही है, बट स्टिल कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम उनको समझा देती हैं। इतने टफ सिचुएशंस में, इतनी टफ लाइफ में भी हम मेरे को कभी गुरुजी ने आंसू नहीं आने दी मेरी लाइफ में, कभी भी नहीं। मेरे पेरेंट्स जरूर रोए हैं मेरे लिए, मैं कभी नहीं रोई। तो मुझे ऐसा लगा कि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ही इज देयर, नो, बिल्कुल। और ऐसा सरेंडर हो गया है इस तरीके का। तो गुरुजी ने बहुत चेंजेस लाए हैं मेरी लाइफ में। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि आप एनजीओ वगैरह में भी सत्संग होते रहो, तो उसका पीछे का मतलब क्या आपका? ऐसे आपने सोचा कि एनजीओ में जाके सत्संग करना है? सो बेसिकली क्या हुआ कि हमेशा से ना, जैसे जैसे आप पाठ करते हैं, जैसे जैसे आप मेडिटेट करते हैं, आपके गुरुजी ना सारे द्वार खोलते हैं, अकल के द्वार, बिल्कुल। तो उस अकल के द्वार में एक ऐसा कनेक्शन है जो मेरा प्रकृति के साथ हुआ है, शुरू से भी था, बट ऐसा नहीं था जो अब है, जिसको मैं, एक होता है ना, एक डॉग को आप देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, डॉग है ना, आप उसको बस हल्का सा प्यार कर देते हो, राइट? लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि वो तो आपका खुद का बच्चा है, या आप उसके साथ इतने कनेक्टेड हो कि वो कोई फर्क नहीं आपका हो उससे, है ना। ऐसे ही मेरा नेचर से कनेक्शन गुरुजी ने कर दिया। और इवन प्लांट्स, ट्रीज, बहुत ही, ये थोड़ा वियर्ड है बट है। अब वो एक मेरे लिए एक पौधा नहीं है, इट्स अ लिविंग बीइंग, मैं उसको फील कर सकती हूँ,
दैट्स द काइंड ऑफ कनेक्ट जो गुरुजी ने मेरे अंदर डाल दिया। तो ऐसे ही ना, जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि एनजीओ जाएंगे, कहीं कहीं मंदिर में जाएंगे, वहाँ डोनेशन कर देंगे, किसी बच्चे को खाना दिला देंगे, तो मुझे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था क्योंकि इन्होंने कुछ और करवाना था। बिल्कुल। तो सडनली एक थॉट डाला गुरुजी ने, तो इतना कमाइश क्यों लगी हुई है, क्यों सोच दिया है करांगी वो करांगी, मैं बुक्स दे दूंगी, मैं पैसे दे दूंगी, इससे क्या होना है? तू तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो तेरे को सेटिस्फाई क्या करना है? हाँ, कर भी नहीं सकती, मैं होती कौन हूँ? तो कहते तू एक काम कर, तू सत्संग करा। और ये थॉट जैसे ही आया, थॉट आते ही ना वो एक ना एकदम एक स्पीड में चला देते हैं आपको गुरुजी। एकदम से एक आंटी का थॉट मेरे माइंड में डाल दिया, इनको कॉल कर। मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको बोला आंटी ऐसे ऐसे थॉट आया। इंस्टेंटली, गुरुजी वेट नहीं करवाते, इंस्टेंटली कॉल किया और उन्होंने बोला कि एक ना छतरपुर में ऐसे ऐसे एनजीओ है, उनके जो ओनर हैं वो दुबई में हैं और ऐसे ऐसे। मेरे को कनेक्ट नहीं हुआ, कॉल पे ही मेरे को कनेक्ट नहीं हुआ। मैंने कहा आंटी आप थोड़ा सा और सोचो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरी एक सिस्टर है, वो एक यहाँ पे एनजीओ है, वहाँ पे काम करते हैं। मैंने कहा आप नंबर दे दो। नंबर दिया, मैंने उनसे बात करी, वो वहाँ केयर टेकर थे। तो उन्होंने एडमिन जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते हैं उनसे मेरी उन्होंने बात करवाई। अब बात करवाई तो देखो वो गुरुजी की संगत। अब जब मैंने उनको ये बोला तो सुनते तो रहे, पर मुझे ये लग रहा था पता नहीं क्या रिस्पॉन्स देंगे, क्या बोलेंगे, उनको क्या समझ में आएगा, पर वो तो गुरुजी की संगत निकले। और बात हुई, बस वो बात आगे और बढ़ गई और एनजीओ में गए। वो कहते हैं आपको क्या चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए हमारे तो। और अच्छा यहाँ पे क्या था, क्योंकि हम सत्संग करते रहते हैं घरों में, हमारी क्योंकि मेरे घर में 7 जुलाई को गुरुजी का सत्संग होता है, तो जब सत्संग होता है तो संगत भी जुड़ जाती है। तो ऐसे करके एक छोटा सा ग्रुप बन गया हमारा। तो अब वो ऐसा हुआ कि मैं उन सबको जाके बोलूं कि भाई सत्संग करना। अब वो अग्री कर गए, कहते यार ये तो थॉट कभी हमने सोचा ही नहीं। और ऐसे करके हमने फर्स्ट सत्संग वहाँ पे किया एनजीओ में। अब जब वो सत्संग हो गया तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता गुरुजी ने किसको क्या ब्लेस करना था, क्या किया। मेरे अंदर आज भी मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं आती कि मैं इमोशनल हो जाऊं किसी को देख के, वो सब नहीं होता मेरे साथ। तो बट सब संगत वाज वेरी मच कनेक्टेड। आज फिर अभी ये 2nd मंथ है, वो दोबारा से मेरे को कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई सत्संग करना है मतलब वहाँ पे। तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी इज प्लेइंग समथिंग, वो कुछ कर रहे हैं और जस्ट लेट इट हैपन। तो इस तरीके से गुरुजी ने बहुत सारी गाइडेंस थॉट में दी है। और मैं पहले सोचती थी, मैं अपने आप पे डाउट करती थी कि देखो थॉट ना ऐसे ही आते रहते हैं, तो ओवर थिंक करती है बिल्कुल। बट नहीं, विद प्रूफ गुरुजी ने मुझे बताया कि दिस इज नॉट ओवर थिंकिंग, ये मैं ही हूँ जो मैं तुझे बोलता हूँ कुछ करने को, ये मैं ही हूँ। सो ऐसे करते करते ओवर द टाइम बहुत सारे ब्लेसिंग्स रही हैं। और अब एक चीज में हमेशा, आज भी ये पॉडकास्ट में एक थॉट हमेशा से मेरे माइंड में रहता है कि अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो अरदास करो। बिल्कुल अरदास करो कि गुरुजी हमें नहीं पता आप कौन हो। अगर आप इतने लेमैन हो ना, आपको नहीं पता आप कौन हो, तो आपको नहीं पता, आप बोल दो ना। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड कि यू डोंट नो एनीथिंग, राइट। और एक्सेप्ट करके आप उनके सामने नतमस्तक हो जाओ और वो अपने आप आपको हाथ पकड़ के चलाएंगे। बहुत सारे पर्सनल ड्रीम्स हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने ड्रीम में समझाई हैं, बताई हैं, जो मैं शेयर नहीं करूंगी। बट और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सत्संग में ना कई लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे को ना गुरुजी ड्रीम में आए थे, तो नहीं करो बात, बेटर ना करो। क्योंकि आप तब वो चीज करो अगर वो एक अवेयरनेस के लिए, बिल्कुल सबके अवेयरनेस के लिए कोई बात है, तब तो करो। ये भी मुझे सिखाया उन्होंने। आजकल क्या है, मजाक भी उड़ाने लग गए वो। हाँ, मजाक भी उड़ाने लग तो वो सोचते हैं कि भाई ये गुरुजी की संगत कैसी है, ये मतलब कुछ भी लॉजिक चीजें समझ लॉजिकल चीजें बात करती है, दोस्ती के ऊपर भी थोड़ा सही नहीं आता। करे बिल्कुल। तो जो संगत पुराने हैं उनके सत्संग आप सुनो, मतलब क्या कोई मटेरियलिस्टिक बात होती ही नहीं है। वो वही बात करते हैं जो उन्होंने मजे उस टाइम पे गुरुजी के साथ इतनी अच्छी लाइफ जी थी। वो लाइफ तो चलो हमारे लिए नहीं थी, बट वो आप सत्संग सुनो कितने अच्छे हैं, देखो। और मैं ये कहती हूँ कि आप सिर्फ सत्संग वही वाले बताओ जो आपको लगता है कि सामने जो संगत बैठी है उनका बेनिफिट होगा उससे।
अपनी पर्सनल चीजें मत शेयर करो। अब कई लोग ऐसे हैं, इलायची वर्षा हो रही है किसी के पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जब तक वो आपके साथ पर्सनली नहीं हो रहा ना, प्लीज मत मानो, प्लीज डोंट फॉलो एनीथिंग जस्ट लाइक दैट। मेरा ये सजेशन है। तो अब ऐसे कई सत्संग संगत है जिन्होंने अभी कुछ पीछे भी मैं कहीं किसी जगह का मैं सुन रही थी, वहां ऐसे हो रहा है, वहां ऐसे हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। जिसके साथ जो हो रहा है वो उसके लिए उसके लिए है और उसको लग रहा है, उसने देखा है अपनी आंखों से, तो ठीक है ही ना। फिर बाकी ये चीजें ज्यादा शेयर वगैरह ना करो, ना करो तो जिससे क्या है कि हमारे गुरु का ही अपमान होता है, उसके उन्हीं का ही मजाक उड़ता है। तो ये सब चीजें जितना हो सके उतना अपने तक सीमित रखो। और एक चीज और बताओ मेरे को, जैसे पंडित वगैरह और जो ये तांत्रिक वगैरह जो होते हैं, तो उनको लेकर और गुरुजी को लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, कई ऐसे संगत है जो गुरुजी की संगत तो है, बट उन्होंने पंडित के भी पास जाना है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाना है। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, सपोज चलो कोई एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स बहुत रिच है, अच्छे से उसको बच्चे को पाला है, अच्छी पढ़ाई दी है, अच्छी एजुकेशन है, सब कुछ अच्छा है। सडनली वो बच्चा उठ के जाता है अपने पड़ोस की आंटी के पास कुछ मांगने के लिए। बिल्कुल, आपके पेरेंट्स को कैसा लगता है? बुरा लगेगा ना। ये वही सिनारियो है। आप अपने मालिक को छोड़ के, अपने फादर को छोड़ के, मदर को छोड़ के, जिस तरीके से भी आप गुरुजी को मानते हो, बिल्कुल उनको छोड़ के आप कहीं और क्यों अंधविश्वास में जा रहे अंधविश्वास में जा रहे हो? और दूसरी चीज ये इसलिए भी है, अब ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है कि ये तो क्योंकि हो सकता है पेरेंट्स उतना खुशी उसको नहीं दे रहे तभी वो किसी पड़ोसी के पास जा रहा है। नहीं, वो बच्चे की नासमझी है, उसको पता ही नहीं है कि वो किसके पास है। क्या होता है, हमारी इतनी अकल होती है ना, हम उतना ही काम करते हैं, उसी लेवल के लोगों के साथ मिलते हैं, उसी लेवल के लोगों के पास जाते हैं। अब क्या होता है, उसने किसी सामने वाले ने आपको बोला जी आप ये ना टोटका कर लो, आप बच्चों को खाना खिला लो, आप कौवों को खाना खिला लो, आज ये कर लो। आपको नहीं पता उसकी क्या इंटेंशन है और कितनी वो इवॉल्व सोल है, आपको नहीं पता। तो लीव इट। और इट मीन्स कि आप गुरुजी से कनेक्टेड नहीं हो। फिर अगर आप ऐसी चीजों पे गुरुजी के मंदिर भी जाते हो और ये भी फॉलो कर रहे हो ना, तो आप गुरुजी के कनेक्टेड नहीं हो। तो आपने देखा होगा कि मंडे को कई लोग ऐसा शिव जी का वार है, ट्यूसडे को हनुमान जी का है, वेडनेसडे को गणेश जी का है। हर डे के हिसाब से भगवान जी चेंज हो रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपका सरेंडर है ना, तो एक ही है ना, वार तो सारे अच्छे ही होते हैं। सभी है। बिल्कुल अब गुरुजी ने क्या बोला, सारे वहम निकाल दो। बिल्कुल। आपको नवरात्रे चल रहे हैं तो भी लंगर में आपको प्याज मिल रहा है, तो क्या हो गया? बिल्कुल, देखो, स्पिरिचुअलिटी इज सिंप्लिसिटी। लंगर के बारे में तो गुरुजी ने बताया हुआ है कि उनकी बुक में भी लिखा हुआ है कि जो लंगर प्रसाद मिलता है वो नवरात्रों में खा सकते हो। खा सकते हो आप, हाँ जी बिल्कुल। और इनफैक्ट कई लोगों को, अगर वो कहते हैं ना हम गुरुजी वाले हैं जी, हम गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो अगर आप भक्त हो ना, तो आपको गुरुजी कुछ भी देंगे ना उस प्रसाद में, आपको लेना चाहिए, आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो सॉरी, कुछ कमी रह गई है, आपको वो नहीं करना चाहिए। तो छोड़ दो। मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, सिंप्लिसिटी, सोबरनेस, एक्सेप्टेंस। यही सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। जब आपको कुछ नहीं पता, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, यू डोंट नो। अच्छा, मेरे को क्या था, मैं बचपन से जैसे मंत्र जाप तो करती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि किन के लिए कर रही हूँ। इतनी छोटी बच्ची थी मैं, मुझे पता ही नहीं होता था। हाँ ठीक है, आप मेडिटेशन में जो थोड़ा सा मेडिटेटिवली जिनको पता है कुछ चीजें, तो उनको ये बता होता है कि आपको कुछ कुछ एनर्जीज फील होती है, तो होती थी, अलग अलग एनर्जीज फील होती थी, बट ये नहीं पता था क्या हो रहा है। गुरुजी के मंत्र जाप की जो पावर है वो, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या पावर है इसकी? मुझे लगता है गुरुजी के मंत्र जाप के अलावा और कुछ है ही नहीं। कहते हैं ना, आपका ऑरा जो होता है वही आपके पूरा जो आपका एनवायरनमेंट है वो समझ पाता है। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और वो ऑरा कैसे स्ट्रांग होता है? पाठ से, मंत्र जाप से। मंत्र जाप क्या है गुरुजी का? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय इज ऑलवेज देयर, वो है यहाँ पे, हमेशा है। अब उस चीज को आप रिपीटेडली बोलते रहोगे तो कॉस्मोस पूरा सब लग जाएगा आपके लिए, उस चीज को प्रैक्टिकली फील कराने के लिए। अगर इस लॉजिक से देखा जाए स्पिरिचुअली, तो इसका बहुत ही अलग लॉजिक है। वो उसके मैं एक्सप्लेनेशन मैं दे नहीं सकती जो मैं फील करती हूँ, लेकिन
एक ही चीज को बार बार बोलते रहना, जैसे ओम नमः शिवाय बार बार बोलते रहना, क्या होगा? आप कनेक्ट हो जाओगे, आपको अपने आप ही खींच वाइब्रेशन लेंगे वो। हो जाएगी उसकी। और मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता था कि मैं शिव जी की इतनी बड़ी भक्त हूँ। भक्त ऐसा सच मैं नहीं कहती कि मतलब मेरे को लगता है कि आई थिंक शिव जी ही लाइफ में है और कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में। और जब उन्होंने मुझे रियलाइज कराया ना कि यू आर इन माय शरण, तो रियलाइज ऐसे कराया कि सब कुछ पहले लुटवा दिया मेरा, सब कुछ। आई वॉज एम्प्टी, आज भी हूँ ऐसी। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल बिल्कुल एम्प्टी कर दिया, थॉट वाइज, इमोशन वाइज। ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी कि अनएक्सप्लेनेबल, मैं कर बता ही नहीं सकती। अब वो ऐसा है कि किसी को बताओ तो लोग बोले कि अच्छा ये हुआ तेरे साथ, देख के किसी को नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ। तो बट ये सब होने के बाद जो रियलाइजेशंस मंत्र जाप के टाइम पे, मेडिटेशन के टाइम पे भोलेनाथ ने, आप कह सकते हो, मेरे लिए तो दोनों सही नहीं है। मैं कहती हूँ देखो, शिव जी की सृष्टि है ये और गुरु जी की भी सृष्टि ही है ये। तो आंटी जी आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे मेरे पास काफ़ी मैसेजेस वगैरह आते हैं जिसमें पोस्ट करता रहता हूँ गुरु जी के, तो उसमें कुछ संगत ऐसी भी है जिनको मतलब बड़ी परेशानी उनकी लाइफ में, और मतलब हर चीज़ मतलब कैसे वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक टाइम पे वो इंसान टूट जाता है बिल्कुल अपनी स्ट्रगल को लेकर जी। तो उनको किस तरीके से गुरुजी से जुड़ने के बाद या गुरुजी से जुड़े वो कैसे अपने आप को संभाले? जब ऐसी सिचुएशन आती है, सबसे पहले आपको अरदास करनी है कि गुरुजी टूटने मत देना। अगर ये गुरुजी की मर्जी होती है कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन में डालने वाले भी वही है, बिल्कुल कहते सी गुरुजी उत्थे भी मैं ही लिखना वा, इत्थे भी मैं ही लिखना वा, ते सिचुएशन में भी वही डालेंगे। अब उस सिचुएशन में डाल के थोड़ा सा एक फ्री विल हमको मिलती है कि आपकी अक्ल क्या कहती है। अब इस सिचुएशन में आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे अब कुछ नहीं आपके पास, तो एक रब तो है ना, बिल्कुल। तो एक बार नहीं कनेक्ट कर पा रहे, नहीं जुड़ पा रहे, परेशानी हावी हो रही है आपके ऊपर, हाथ जोड़ लो, अरदास कर लो कि गुरुजी प्लीज। मंत्र जाप कर लो। पहले अरदास करो, क्योंकि मंत्र जाप तक तो आप सोच भी नहीं पाओगे अभी, क्योंकि आपकी तो टेंशन ही यही चल रही है। राइट। टेंशन में आप मंत्र जाप नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप पहले अरदास करोगे कि गुरुजी प्लीज मेरे को थोड़ा स्टेबल करो। जब वो थोड़ी सी शांति आपके अंदर आएगी, वो अब आपको कैसे आएगी, आप बोलो कि फर्स्ट टाइम में मंत्र जाप शुरू हो जाएगा, नहीं होगा। आप गुरुजी की जो स्वरूप है आप उनसे कनेक्ट हो। आप नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोल सकती, मेरे ना वर्ड्स आते थे मुंह में, ना माइंड में, ना मैं बोल पाती थी, ना मैं सोच पाती थी, जैसे गुरुजी के स्वरूप को देखती रहती थी। अब वो गुरुजी जाने वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो क्या समझा रहे हैं मेरी सोल को, वो गुरुजी का कनेक्शन है। और जब वो कनेक्ट हो गए, उसके बाद मंत्र जाप तो ऑब्वियसली मेरे साथ बचपन से ही रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहा। और जब मंत्र जाप करते ही रहोगे, यू हैव टू गिव टाइम टू दिस। मैं मानती हूँ हमारी लाइफ है, हमारे फैमिलीज हैं, सब बिल्कुल अप्स एंड डाउन तो आते सब कुछ है, आकर एक रूटीन है, लेकिन उस रूटीन में यू हैव टू ऐड मंत्र जाप ऑलवेज। मेरा एक ही, हर चीज का एक ही सोल्यूशन है, मंत्र जाप, दैट्स इट। स्थिर होके बैठो, बैठने की कोशिश करो, नहीं हो रहा अरदास करो, गुरुजी नहीं बैठा जा रहा। कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है, अब मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, क्या मेरे साथ ऐसा नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। राइट। नहीं हो, माइंड कहीं और होता है, नहीं हम मंत्र जाप भी कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि मंत्र जाप कर भी रहे होते हैं और माइंड वहां नहीं होता, नहीं होता। जबकि मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, नहीं होता। फिर मतलब एक ऐसे सिचुएशन में आपको बताती हूँ, मेरे साथ एक एग्जाम्पल हुआ था। फॉर अ टाइम इन बिटवीन, अभी कुछ महीने पहले मेरे को ना मंत्र जाप पाठ के टाइम पे मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था। अनकंफर्टेबल मतलब ध्यान नहीं लग रहा, कहीं और ही सोच चल रही है, कुछ 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 चल रहा है। मैं एक दिन परेशान हो गई, हाँ यार नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा। मीन्स मजा इन द सेंस कि मेडिटेशन में आप एक एक्सटेसी फील करते हो, एक अलग ही लेवल है उस चीज का, तो वो नहीं आ रहा है। तो मैंने बहुत अरदास की, गुरुजी नहीं, मेरे को आई वॉन्ट टू फील दैट, मेरे को वही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप जो दे रहे हो आपका, नहीं दे रहे हो वो आपका, आप दोगे आपका, नहीं दोगे वो भी आपका, लेकिन मुझे ये जरूर, मेरे को ये एक चीज बस लाइफ में चाहिए कि मैं पाठ से जुड़ी रहूं। बिल्कुल। और जैसे जैसे अंकल मैंने करती रही, इवॉल्व होती रही मेरी सोल, और मैं इस लेवल पे अब पहुंच गई हूँ कि मुझे लगता है कि अब ना बहुत सारी चीजें इल्यूजन है अब लाइफ में। इम्पोर्टेंट इज मंत्र, गुरुजी का जाप, गुरुजी की प्रेजेंस, बहुत सारी चीजें गुरुजी फील करवाते हैं
लेकिन वो लोगों को मिसगाइड करेंगी अगर मैं बोलूंगी तो, वो मैं नहीं बोल सकती। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रीचिंग अप टू गुरुजी इज डायरेक्ट कनेक्शन विच इज थ्रू मंत्र जाप, दैट्स इट। मंत्र जाप के अलावा और कुछ नहीं है। ये संगत का क्या है, सत्संग हम क्यों करते हैं? सत्संग का बेसिकली पर्पस ये है कि गुरुजी ने क्लास 1 में जब हम जाते हैं तो एक क्लासरूम बनाया ना बिल्कुल। सिखाने के लिए, बच्चे बैठेंगे, एक टीचर बोलेगा और सारे उसकी सुनेंगे, है ना। लेकिन घर जाके तो बच्चे होमवर्क भी करेंगे ना। अब अगर वो बच्चा घर जाके होमवर्क नहीं कर रहा, वो पढ़ नहीं रहा, वो खेलों में मस्त है, वो अगले दिन आएगा फिर क्लास में बैठेगा, उतनी समझ लेगा और चला जाएगा। लेकिन संगत का मतलब ये है कि उस क्लास में बैठो, कनेक्ट हो और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो। हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं जब शब्द चल रहे होते हैं, हम इधर उधर नहीं देखते हैं। जो देख रहे होते हैं इट मीन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कई बार लोगों को क्योंकि कई नॉन पंजाबीज हैं जिनको नहीं समझ में आता नहीं, तो उनको ये लगता है कि हम कैसे समझे, वो कुछ बज रहा है बस हमें ये पता है। लेकिन क्या होता है कि आप जब बैठते हो ना, आपको कुछ ना समझ में आए, आप आंखें बंद कर लो, बिल्कुल बंद करके बैठ जाओ। कनेक्ट करने की फील कुछ समझ कुछ तो जा रहा है कान में, कुछ तो जा रहा है अंदर, आप उसको सुनो। और उसके बाद एक चीज जो गुरुजी ने एक रामबाण इलाज दिया है, जो उन्होंने मंत्र दिया है, बस वो करते रहो। घर में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाओ उसका रेशो, तब ये होमवर्क होगा आपका। ये होमवर्क है। और उसके बाद आप इस बार सुनो, समझ नहीं आया दोबारा सुनो, व्यक्ति दोबारा सुनो, ऐसे मतलब मल्टीपल अब करोगे तो आपको अपने आप ही चीजें समझ में आने लगेगी। और धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं है आपको कोई सिखाने के लिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई भी। मैं पहले बहुत सत्संग में बोलती थी, मतलब इन द सेंस मैं शेयर करती थी अपने ओपिनियन, फिर मुझे लगा नहीं यार, ये भी उन्होंने चेंज करवाया, मैंने बोलना बंद कर दिया। अब मेरे को कभी भी कोई सत्संग में कोई बोल भी देता ना, बोलो, मैं कहती हूँ क्या बोलना है अपने आप। गुरुजी ने अगर मुझे सिखाया है तो आप और मुझ में कोई फर्क है क्या? हम सभी तो सेम है, हम सबको तो उन्होंने ही एलिवेट करना है। तो अगर मुझे किया तो आपको भी करेंगे वो। बट हाँ, एक डायरेक्शन आपको अगर थोड़ी मिल गई है तो आप दूसरे को गाइड कर सकते हो कि यार देख, मेरे को तो ना यही समझ में आया, तुम ये कर लो। अब ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है किसी और को किस तरीके से समझ में आए, बहुत सारे तरीके हैं, सबका अपना अपना। लेकिन मुझे मंत्र जाप से के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता, और मैं मानती हूँ कि इसमें बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, इसके अलावा और कोई शक्ति है ही नहीं। तो गुरुजी का स्वरूप स्टार्टिंग में आप देखते हैं, मैं भी करेक्ट होती थी, वाह स्वरूप, वाह ब्रेसलेट, वाह रिंग्स, वाह माला, सब छूट गया, कुछ नहीं है, सब छूट गया। अब वो कहते नहीं, जरूरत ही नहीं है। ये तब होता है जब एक नर्सरी क्लास के बच्चे को पहली बार पेन और पेंसिल मिलता है, पेन और पेंसिल मिलता है तो वो उसको देखता है, वो खुश होता है, अरे यार ये तो नई चीज है। जब उसको आदत पड़ जाती है, वो उसके लिए एक नॉर्मल चीज है। तो आप उससे आगे बढ़ चुके हो, आप फिर पढ़ने लग गए हो, आप चीजों में नहीं हो, आप बढ़ने लग गए हो सर, वो एक चीज है। तो संगत जी, आपको शायद आपके क्वेश्चंस के जवाब इस सत्संग में जरूर मिले होंगे, और आई होप आप ऐसे ही गुरु जी के सत्संग देखो और आप अपने क्वेश्चंस के जवाब लो और ब्लेसिंग्स लो, और जो आगे भी आप शेयर करो ताकि आगे भी जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिले। तो आपको ऐसे ही हम नए नए पॉडकास्ट सत्संग लेके आते रहेंगे, और मिलते हैं आपको नए पॉडकास्ट में, नए सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी का।